आज एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिस NRO 2 के लिए ये लोग आए थे वो इनका मकसद जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से शहबाज शरीफ और उनके बेटे को बग़ैर अदालत में पेश हुए ही बरी कर दिया गया है 16 से 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें। और ये वही केस था कि जिसको बिल्कुल ओपन एंड शट केस कहा जाता था। तो उस केस में जनाब वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनको और उनके बेटे को जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। किस तरह से इन लोगों ने जाली अकाउंट्स जो हैं वो बनाए और जिस तरह से मकसूद चपड़ासी और भी जो इनके जो मुलाजमीन थे, जो चंद हज़ार तनख्वाह वाले मुलाजमीन थे, उन लोगों के अकाउंट्स में अरबों रुपए रखे गए और बाद में उनको शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया। और मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ। ये वही केस था कि जिसमें हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है वो भी मंजूर नहीं की थी, यानी कि उनको ज़मानत देने से भी इनकार कर दिया था। और फिर अचानक से उनको इस केस में बरी कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगने लगा है कि ये वही NRO 2 था जिसके लिए ये शायद ये इनकी एक आखिरी चीज़ थी जो रह गई थी और ये मकसद भी उनका पूरा हो गया है। और शायद इसीलिए इन लोगों ने जो रिजीम चेंज और ये सारा कुछ जो भी मामला थे वो किए थे। और इसके साथ साथ जो नैब के कवानीन हैं उनमें भी बहुत बड़ी सतह पर जो है वो तरमीम की गई। और किस तरह से जो मरियम नवाज़ है वो भी आज़ाद हो गई और इसहाक डार भी पाकिस्तान आ गए। तो इन सारे मामला से ऐसा ही लगता है कि इनके जो काम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से पूरे होने लगे हैं। लेकिन एक मामला रहता है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदियाल साहब के बेंच में एक केस लगा हुआ है और ये नैब के कवानीन के हवाले से जो बड़ी तरमीम की जा रही है उस पर इमरान खान साहब ने केस किया हुआ है। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो इस केस की जो पैरवाई है वो कर रहे हैं। तो याद रहे कि ये वही ख्वाजा हारिस साहब हैं कि जो माजी में बड़े अहम केसेस में शरीफ ख़ानदान के साथ रहे हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जिस तरह से इन लोगों ने नैब के कवानीन और इस तरह से तरमीम कर रहे हैं तो ये आगे चल कर ये मामला कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो ये कुछ छोटी सी एक न्यूज़ थी जो आप तक पहुँचानी थी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।